तुम्हारे रोने धोने से क्या वो फाइल वापस मिल जाएगी, या तुमने जो गलती की उसका अजाला हो जाएगा? ज़किया, सलमान ने हमें भिखारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। देखो, ये सलमान हमें भिखारी बना देगा, बल्कि वो खुद भी भिखारी बन जाएगा। मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। वो आए तो उसको बता देना ये मेरा फैसला है। आप इतने संगदिल क्यों बन गए? संगदिल नहीं हूं मैं, ये उस नालायक का मुकद्दर है। सलमान एक जिद्दी बच्चा है, वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ज़किया, सलमान ने जो किया है उसको इसका एहसास है कि इसका क्या होगा। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं सलमान से बात करती हूँ। वो इस मसले को खुद ही देख रहा है। देख रहा है? क्या देख रहा है? एक रेडी तो लगा नहीं सकता वो नालायक देख रहा है। ये करोड़ों का मामला है ज़किया, करोड़ों का। और मुझे तो उस बच्ची पे तरस आता है जिसकी शादी तुमने उससे की है। कितनी सुलझी हुई बच्ची है, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी तुमने। समन, तुम्हें पता है कि मुराद शादीशुदा है? बिल्कुल है, लेकिन आप ही वो सारा के साथ खुश नहीं है। आज उसने मुझे स्टोर पर अपनी सारी स्टोरी सुनाई है। बस वो एक समझौते का रिश्ता निभा रहा है सारा के साथ। आप ही मुझे मुराद ने सारा की सारी बातें बता दी हैं। जो उसके नसीब में होगा हम उसे रोक नहीं सकते। सारा कभी नहीं बदलेगी, और मुराद जैसे एक अच्छे दिल के इंसान को सारा कभी भी खुश नहीं रख सकती। हेलो आपी। सारा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? खैरियत है? आपने मुझे फ़ोन किया? सारा, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की कि 2-3 दिन गुजर गए। तुम कब आ रही हो? खैरियत तो है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कब आ रही? क्या आप लोगों को मेरी याद आ रही है या काम नहीं हो रहे आप लोगों से घर के? सारा, ये तुम्हारी गलत सोच है। क्या तुम्हें मुराद ने कॉल नहीं की? हाँ, फ़ोन किया था, बात हुई है मेरी, लेकिन अभी 2-4 दिन रुकूंगी मैं यहाँ पर। आप प्लीज़ मुराद का ख्याल रखिएगा। मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल की है कि ये तुम्हारा घर है और मुराद तुम्हारा शौहर है। तुम्हें आके उसका ख्याल रखना है, मुझे नहीं। हाँ, आप इतना तो ख्याल रखती हैं उसका। वैसे भी मुराद आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी तो कमी महसूस ही नहीं होती उसे। सारा, देखो, तंज नहीं करो। ये तुम्हारा घर है, तुम आके यहाँ पे रहो। मैं हमेशा से चाहती हूँ सारा कि तुम्हारा घर बसा रहे, खुश रहो तुम अपने घर में। लेकिन तुम्हें खुद भी कुछ जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत हमेशा अपने घर में अच्छी लगती है। ये तुम्हारा घर है, वो नहीं। तुम आके यहाँ पे रहोगी तो इसमें तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, समझी? आपने फिर से लेक्चर देना शुरू कर दिया। मैं इस वक्त घरदारी पे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे भी अब्बू इतने अरसे के बाद आए हैं, अच्छा नहीं लगता मैं फौरन वापस आ जाऊं घर पे। आप प्लीज कुछ दिन के लिए घर का और मुराद का ख्याल रखिए। क्या बात है, कहाँ जा रही हो जो इतना खुश हो तुम? आप ही, मैं मुराद के साथ स्टोर पर जा रही हूँ। आप ही, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कल कितना अच्छा लगा था। मैंने सोचा है मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे काम करना चाहिए। और वैसे भी आपको तो पता है मुझे काम की कितनी आदत है।
तो इसलिए मैं मुराद के साथ जा रही हूँ। नहीं समन, तुम नहीं जाओगी। देखो एक दिन की बात अलग थी, लेकिन रोज रोज तुम्हारे जाने से मुराद डिस्टर्ब हो सकता है। अरे आपी, वो तो बहुत खुश था, बल्कि उसने मुझे कहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए। अब जब वो खुद चाह रहा है तो मैं इनकार क्यों करूँगी। और आप तो जानती हैं कि मैं मुराद की किसी बात को नहीं टाल सकती। बस इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम नहीं जाओगी। समन, मुराद से थोड़ा दूर रहो। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम उससे इतना बेतकल्लुफ रहो। आपी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों 2-3 दिन से मेरे साथ इस रवैये का मुजाहरा कर रही हैं? समन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर ठीक है, हम इसी वीक वापस कनाडा जाएंगे। मुराद, तुम अभी तक गए नहीं? वो समन जिद कर रही थी कि उसे साथ जाना मेरे। वो तो नहीं जाएगी, तुम चले जाओ। ओके। एक्चुअली सारा भी नहीं है ना, तो समन मेरे साथ कामों में हाथ बटाएगी। ठीक है, फिर आप उसे बता देना। बता दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। मुराद, मैं रेडी हूँ, चले? लेकिन वो आप ही कह रही थी कि तुम काम में उनका हाथ बटाओगी। आप ही संभाल लेंगी घर। आप ही बहुत अच्छा घर संभालती हैं। चलो, देर हो रही है, चलते हैं। ओके आप ही, बाय।